तो देखिए दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। दोस्त फुल एचडी में एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए हम आपको बताए थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको एसिड अनहाइड्राइड का रिएक्शन बताए थे। उसमें हम क्या करते थे कि एसिड अनहाइड्राइड लेते थे और रिएजेंट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल लेते एसिड के प्रेजेंस में, तब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखता था। लेकिन आज हमको क्या करना है कि रिएक्शन का शुरुआत कहाँ से करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और क्या बनाना है, एसिड अनहाइड्राइड। समझे, जैसे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए, आज प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर पहुंचना है। तो सबसे पहले हमको एसिड अनहाइड्राइड बनाना ही आज मेरा मकसद है। मेरा मकसद क्या है, एसिड अनहाइड्राइड बनाना। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, RC डबल बॉन्ड OH और ये हो गया मेरा RC डबल बॉन्ड OH। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे मिला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नीचे में लिखा हुआ हीट। और हीट भी नहीं रहेगा तो इसका मतलब ही हो गया कि वाटर का मॉलिक्यूल निकालना। समझे। अब देखिए दो ठो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को दौड़ते गए पानी में फेंक दिए तो टूट के दे दिए H+। इससे ये पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है, एसिड। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड से तो हाइड्रोजन लिए और बचा हुआ दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप लिए। इसमें हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल बना दिए। अब यहाँ पर गया अल्काइल और कीटो ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिया अल्काइल और कीटो ग्रुप। फिर नीचे में देखिए अल्काइल कीटो ग्रुप, तो यहाँ पर भी लिख दिया अल्काइल कीटो ग्रुप। अब देखिए मामला यहाँ पे दो ठो अल्काइल कीटो ग्रुप है, अल्काइल कीटो ग्रुप लिखिए। अब दोनों अल्काइल कीटो ग्रुप के पास एक ऑक्सीजन है, मतलब दो दोस्त है और दोनों दोस्त के एक ही गर्लफ्रेंड है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। तो जब दोनों अल्काइल कीटो ग्रुप ऑक्सीजन को देखता है तो बोलता है कि तूने मारी एंट्री यार, और दिल में बजी घंटी। तो घंटी बजा मतलब पक्का बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। पहला बॉन्ड अल्काइल कीटो ग्रुप के साथ बनाया, दूसरा बॉन्ड फिर दूसरे अल्काइल कीटो ग्रुप से बनाया। तो देखिए हम बोलते थे कि दो अल्काइल कीटो ग्रुप को लाओ, दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ, वह कहलाएगा एसिड अनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिड अनहाइड्राइड। और हम बोले थे दोस्तों आपको कि अनहाइड्राइड में जो एन है, एन का मतलब एब्सेंस और हाइड्राइड का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, अनहाइड्राइड। तो एसिड अनहाइड्राइड कहाँ से आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप क्या हटाएं, वाटर का मॉलिक्यूल। क्या हटाएं दोस्त, वाटर का मॉलिक्यूल। तो बोलिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिड अनहाइड्राइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब देखिए अल्काइल ग्रुप के रूप में आप एक कार्बन का अल्काइल ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, 3 का भी ले सकते हो, 1000 कार्बन के भी अल्काइल ले सकते हो। समझा। यहाँ पर सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप। क्या दोस्त, मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप में लगा दिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल का एसिटिक एसिड लेने जा रहे हैं। यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल का एसिटिक एसिड लिए। देखो कभी कभी परीक्षण क्या कर जानते हो कि एसिटिक एसिड उसको 2 मोल लिख देता है। कभी कभी ऐसा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है उसी तरह, कभी कभी ये 2 मोल लिख देता है, जब दारू पी के आता है। तो यहाँ पर फिर रिएजेंट के रूप में लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या लीजिएगा, हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से OH। जहाँ पर हाइड्रोजन हमारा एसिड और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद था उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर दिखा दिया। अब बच गया मिथाइल कीटो ग्रुप, मिथाइल कीटो ग्रुप। तो मिथाइल कीटो ग्रुप कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ, ला लिए।
अब दोनों मिथाइल कीटो ग्रुप को एक ही चीज पसंद है, इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। तो दोनों मिथाइल कीटो ग्रुप जैसे ऑक्सीजन को देखता है तो बोलता है ऑक्सीजन की लड़का लोग आंख मार रहा है, तो लड़का लोग आंख मार रहा है तो पक्का बॉन्ड बनेगा। ये भी मिथाइल कीटो ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया और ये भी मिथाइल ग्रुप इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। तो बोले कि दो मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ और दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ। तो ये जो बन रहा है एनहाइड्राइड वो कहाँ से लाए? एसिटिक एसिड से। कहाँ से लाए? एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड का पहले हम यहाँ पर लिख दिए एसिटिक। ओके, अब इस एसिटिक एसिड से वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है और वाटर मॉलिक्यूल का निकलना अनहाइड्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है? अनहाइड्राइड। तो इसी के नाम के अंत में लिखते हैं दोस्त अनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटिक अनहाइड्राइड। तो बोलिए जब दो सेम मॉलिक्यूल का एसिटिक एसिड लेते हैं और उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक अनहाइड्राइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। मान लीजिए दोस्त यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ना होके यहाँ पर हम ले लिए फिनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप ले लिए तो? फिनाइल ग्रुप। यहाँ पर भी हम ले लिए फिनाइल ग्रुप। अब बताइए बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड को क्या बोलिए? बेंजोइक एसिड। यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। इसका काम क्या? वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। और वाटर मॉलिक्यूल को जो बाहर निकालता है ना तो होने वाले प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। जिस तरह एक होता था एलआईसी एजेंट, एलआईसी एजेंट तो घपला करता है, किसी को भी लूट लेता है। तो इसी तरह हम लोग की दुनिया में भी कोई ना कोई एजेंट है। तो हम दुनिया में तीन तो फेमस एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन कराने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन कराने वाला रिड्यूसिंग एजेंट और डिहाइड्रेशन कराने वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ तो मामला देखो। और भाई हम लोग नहीं लिखेंगे? हाँ रुको ना, तुम ही लोग लिखेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन एसिड और OH हमारा क्या है? बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया? सोल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट का पता नहीं यार कि क्या बनेगा, लेकिन वाटर तो को पक्का पता है कि वाटर क्या बनता है? H2O। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में H2O दिखा दी। इसी H2O को यहाँ भी दिखा सकते हैं, समझे? अब यहाँ पर फिनाइल कीटो ग्रुप था, फिनाइल कीटो ग्रुप था। हाउ मेनी फिनाइल कीटो ग्रुप? दो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर दो ठो फिनाइल कीटो ग्रुप को लाओ और दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ, तो वही कहलाएगा मेरा एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहलाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। अब बताइए ये कंपाउंड कहाँ से आया है? बेंजोइक एसिड से। तो बेंजोइक हम बोलते थे एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड के बगल में बेंजोइक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बेंजोइक। यहाँ पर बेंजोइक लिख दिए। अब मेरे पास क्या बचा? अनहाइड्राइड। तो अनहाइड्राइड का मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हटाएंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइक अनहाइड्राइड। तो बोलिए जब दो सेम मॉलिक्यूल का बेंजोइक एसिड लेते हैं और उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब होने वाला प्रोसेस डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और मेन प्रोडक्ट में बेंजोइक अनहाइड्राइड बन जाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त एसिड अनहाइड्राइड बनाने का मकसद फुल एचडी में खत्म।